तैयार रहते हैं, दिन या रात वो इनके लिए मायने नहीं रखती, इनके लिए सिर्फ कार्य मायने रखता है। और इस कार्य को जो इस मुकाम पर पहुंचाए हैं श्रीमान धर्माराम जी ने, वो काबिल तारीफ के काबिल हैं। और जो रात में जागरण था स्वर्गीय श्री हंसाराम जी ओट की 16 पूर्ण तिथि पर महान विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। यहाँ पर बड़े बड़े कलाकार, नृत्य कलाकार, हास्य कवि कलाकार सभी पधारे और इस जागरण को मंत्र मोहित करके इतना लाभान्वित किया। यह भक्त श्रद्धांजलि हर वक्त ऐसा एक वक्त भी नहीं निकला जहां से लोग यहाँ से नजरें चुराए, क्योंकि भक्तों का और संगीतकारों का इतना साझेदार था कि हर वक्त नजरें यहीं गड़ी रही और यूं ही आशीर्वाद के तले बैठे रही। हमारे बीच श्रीमान महावीर जी शुक्ला साहब पधार चुके हैं। सर, आपसे निवेदन है, आप मंच पर पधारे। मोस्ट वेलकम सर। आपने बहुत ही कीमती समय निकालकर हमें सेवा का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सदैव आशीर्वाद बना रहे आपका भी। ये होता है संस्कार। देखिए, सर को स्टेज पे बुलाया जा रहा है, लेकिन जो सभा होती है जाजम की, वहीं बैठकर बड़े बुजुर्गों के बीच में वार्तालाप करते हुए श्रीमान महावीर जी शुक्ला साहब और साथ में जितने भी मेहमान पधारे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन सोलंकी खरवट परिवार की ओर से और समस्त ग्रामवासी इंदिरानगर की ओर से। हेमावास से पधारे हुए गेवर जी खान साहब, पूर्व सरपंच साहब, आपसे निवेदन है कि आप स्टेज पर पधारो साहब। आपके लिए ही रंगमंच सजाया हुआ है। महावीर जी शुक्ला साहब, आपसे भी अनुरोध सर, आप मंच पर पधारे। धन सिंह जी, जुगल किशोर जी, जितने भी आप महंगे मेहमान हैं, सर आपके लिए एक खूबसूरत मंच सजाया हुआ है। आप पधारो साहब स्टेज पर। पूर्व सरपंच साहब दीपाराम जी चौधरी साहब, आपसे भी अनुरोध कि आप स्टेज पर पधारे। जिनको आवाज दी जा रही है वो चले जाए, है ना, स्टेज पर पधारे। बहुत ही बढ़िया सभा का आयोजन, बड़ी शांति और शालीनता से इस सभा का जो शौर्य है वो बढ़ाते हुए बड़े बुजुर्ग और बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद बनाया रहता है और आपके इसी आशीर्वाद के तले इस सभा का आयोजन बड़ा ही रंगीन लग रहा है। देवराम जी खाओ साहब, पूर्व सरपंच साहब, आपसे अनुरोध मंच पर पधारो साहब। दीपाराम जी चौधरी साहब, पूर्व सरपंच सपा, आपसे भी अनुरोध, बारंबार विनती। महावीर जी शुक्ला साहब, आपसे बार बार विनती कर रहे हैं हम, आप भगवान ऊपर पधारो मंच पर। हमारे बहुमूल्य मेहमान, महंगे मेहमान साहब, आपने अपना बेशकीमती समय निकालकर हमें सेवा का जो मौका दिया है और आपका ये आशीर्वाद हमेशा
हम पर बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने अपना बेस्ट कीमती समय निकालकर हमें सेवा का मौका दिया। मोस्ट वेलकम सर। एक बार फिर से मैं बाहर से आए हुए मेहमानों का सोलंकी खरोड़ परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार और समस्त ग्रामवासी की ओर से भी, समस्त इंद्रनगर परिवार की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन आपका और बहुत बहुत स्वागत सर। समय समय पर आने का मौका मिलता है, बड़े समाज के दर्शन होते हैं। इतना प्यारा समाज है हमारा, और इस प्यारे समाज को और इतना प्यारा बनाया जाए, इसके लिए भक्तवत्सल एक बार फिर आपसे सर वाकिफ करा दूं, स्वर्गीय श्री हंसाराम जी ओट की स्मृति में 16 पुण्यतिथि का विशाल भजन संध्या का आयोजन इसी रात को हुआ था। बहुत ही बढ़िया भजन संध्या रही थी। यहाँ पर हमारे राजस्थान के लोकप्रिय कलाकार रमेश जी माली साहब, जिनके सानिध्य में पूरी पार्टी ने बहुत ही बढ़िया भजन संध्या का आयोजन किया और अपने शब्दों से और सुरीली आवाज से सबको मंत्रमुग्ध करके वो इस भजन संध्या का सफल आगाज करके बढ़ रहे हैं। विद्वान समाज में गिना जाएगा, जैसे कि ये 100% सत्य प्रमाण आप मान लीजिए कि मैं भागीरथ हूँ, मैं अपने समाज के कुल में पैदा हुआ हूँ और मेरे अपने कर्तव्य है। समस्त कार्यकर्ता से अनुरोध, जितने भी मेहमान आए हुए हैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। महाराज जागृति से आज हमारे समाज में यही भागीरथ आने वाले समय बोलना नहीं आता हिंदी बहुत कम नाम है इधर इधर
नाम और सरकार गवर्नमेंट डाल रही तो मित्रों, एक शाम हंसाराम जी के नाम भव्य भजन संध्या और सुबह देखिए आज समाज का ये सम्मेलन हो रहा है जिसमें देखिए पधारे। कैसा लगा शाम को, कैसा और अभी क्या आनंद? अच्छा, कुछ बातें बताई, कुछ समझ में आई? क्या बात है, समाज के बारे में। ये हर चिंता सबको करनी चाहिए कि एक आदमी की जिम्मेदारी? कुछ गलत तो नहीं था इसमें? एक भी शब्द? क्या बात है, 1 घंटे तक टिका रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। सच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नाम बताओ, राजमथाई से कहाँ? राजमथाई में कजाई। तो कितना अच्छा लगता है जब समाज का ऐसा भगत होना चाहिए, क्योंकि एक से 700 खड़े हो जाते हैं। कोई भी भगत समाज में होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माँ दशमा। एक सवाल मन में आता है कि मैं क्यों आया हूँ इतना दूर? क्या हुआ, मेरा क्या काम है? चश्मा का वरदान है, बहुत भगरी दौड़ की क्षत्रिय है अपन। क्या मैं अपना फर्ज निभाने आया हूँ? क्या लगता है? आया बिल्कुल। ऐसे कोई क्षत्रिय हो निभाने वाला। पहले के समय में पता नहीं था वोट जात कहाँ रहती है कहाँ नहीं, कुछ माने। अभी थोड़ा थोड़ा बहुत सबको मालूम है। वो राजपूत में आती है, कौन सी कास्ट में आती है, लोगों को मालूम नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मालूम पड़ा कि हाँ भाई राजपूत समाज में आती है। क्या कह रहे थे? बहुत। तो देखिए आप, बड़ी शोभा बढ़ रही है। रात को सत्संग हुई थी और हमारे साथ में एक भक्त वत्सल, हमारे समाज के जाने माने एक जिम्मेदार, एक शुभ चिंतक आनंद जी मालक साहब, जो कि जोधपुर की धरती से बिलोंग करते हैं। बाहर से जितने भी मेहमान पधारे उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से शुभचिंतक परिवार की ओर से। और हमारे बाहर से जितने भी मेहमान पधारे हैं, रिवाज होता है स्वागत का। और मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान हर किसी के बस की बात नहीं। जिनका सपा बैनर स्वागत करेंगे काका श्री श्रीमान मंगलाराम जी और श्रीमान बाबूराम जी और साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बहुत देश की समय निकालकर हमें सेवा का मौका दिया और हमेशा ही ऐसे आशीर्वाद बना रहे आपका हमारे ऊपर। मैं समाज से ये निवेदन करूंगा कि आगे ऐसे कोई कार्यक्रम हो तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और समाज सेवा करते रहे। धन्यवाद। क्या बात है। और मैं बादशाह जी और नंदराम जी वहाँ साहब को निवेदन करूँगा साहब का इतना बड़ा श्रीमान जुगल जी राजवीर साहब सचिव राजपूत विकास समिति के, उनका सपा और माला पहने का स्वागत किया जा रहा है। बादशाह जी, मेरी आप तक आवाज पहुंच रही है तो स्टेज पर पधारे। बादशाह जी आप